welcome to our YouTube channel DN Academy. Today we will discuss about Simpson Three Rule of Integration. ये न्यूमेरिकल मेथड का लेक्चर नंबर 17 है। मैंने लेक्चर 16 में आपको सिम्पसन वन थर्ड रूल समझाया था। मैंने आपको सिम्पसन वन थर्ड रूल की हेल्प से इंटीग्रल फंक्शन को फाइंड करना सिखाया था। आज मैं आपको सिम्पसन थ्री रूल की हेल्प से किसी भी इंटीग्रल फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका सिखाती हूँ मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, यूजिंग सिम्पसन थ्री रूल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल लिमिट 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इस इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है सिम्पसन थ्री रूल की हेल्प से। कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। देखिए, जब क्वेश्चन में एच आपको गिवन नहीं होगा तो हम लोग लेट करते हैं एच को। हमने लेट किया एच इज इक्वल 1। इंटीग्रल फंक्शन की जो लोअर लिमिट होती है वही एक्स नॉट की वैल्यू होती है। इंटीग्रल फंक्शन की लोअर लिमिट क्या है? 0। सो एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी? 0। वाई नॉट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वाई नॉट की वैल्यू इंटीग्रल फंक्शन की हेल्प से फाइंड करेंगे। 1/1 प्लस एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, 0 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो वाई नॉट की वैल्यू 1 आती है। x1 कैसे फाइंड करते हैं? एक्स नॉट प्लस एच, 0 + 1 वैल्यू आती 1। y1 कैसे फाइंड करते हैं? 1/1 प्लस x1 स्क्वायर। x1 की वैल्यू क्या? 1 का स्क्वायर। सो 1/1 प्लस 1 1/2 1/2 की वैल्यू क्या आती है? 0.5। x2 कैसे फाइंड करते हैं? x1 प्लस h यानी 1 + 1 वैल्यू 2। y2 1/1 प्लस x2 स्क्वायर। x2 के प्लेस पे क्या है? 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 1/1 प्लस 2 स्क्वायर। सो वैल्यू आती है 0.2। x3 कैसे फाइंड करते हैं? x2 प्लस h, 2 + 1 वैल्यू आती है 3। y3 कैसे फाइंड करते हैं? 1/1 प्लस x3 स्क्वायर। x3 की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 1 + 9 1/10। सो 1/10 करते हैं तो वैल्यू आती है 0.1। x4 कैसे फाइंड करते हैं? x3 प्लस h, 3 + 1 4। y4 के लिए 1/1 प्लस x4 स्क्वायर। x4 की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 17। सो 1/17 की वैल्यू आती है 0.0488। हम लोग पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लेके चलते हैं। प्लीज़ आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिए, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। और मैंने हर एक क्वेश्चन की, हर एक मेथड की PDF प्रोवाइड किया हुआ है टेलीग्राम चैनल में DN अकेडमी में, जिसकी लिंक आपको मेरी बायो में मिल जाएगी। प्लीज़ आप लोग लिंक देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको पूरी ये PDF मिल जाएगी, जिससे आप लोग ईजिली और समझ जाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नोट भी नहीं कर रहे हैं तो आप देख के भी समझ सकते हैं, अगर आपने क्लास में समझ लिया तो। ओके, y5 फाइंड करते हैं। x4 प्लस h, 4 + 1 सो वैल्यू आती 5। y5 कैसे फाइंड करते हैं? 1/1 प्लस x5 का स्क्वायर। x5 की वैल्यू 5 है, सो हमने 5 का स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर 25 + 1 26। सो 1/26 वैल्यू आती है 0.0384। x6 x5 + 1 5 + 1 6। y6 कैसे फाइंड करते हैं? 1/1 प्लस x6 स्क्वायर। x6 की वैल्यू 6 है, यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 + 1 37। 1/37 वैल्यू आती है 0.0270। देखिए, हम लोग पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक वैल्यू लिख रहे हैं। ओके, इस तरह से हमारी x1 x2 x3 x4 इन सब की वैल्यूज आ गई, y1 y2 y3 इन सब की वैल्यूज आ गई। अच्छा, हमने x6 तक ही क्यों फाइंड किया? हमने x5 पर ये स्टॉप क्यों नहीं किया? या हमने x7 x8 x9 ये सब क्यों नहीं फाइंड किया? इसका आंसर मैं आपको समझाती हूँ। इंटीग्रल फंक्शन की जो अपर लिमिट होती है, यहाँ पर इंटीग्रल फंक्शन की अपर लिमिट क्या है? 6। इट मीन्स हमारी x1 x2 x3 इन सब में से जब भी किसी एक की भी वैल्यू 6 आ जाएगी तो हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी x6 की वैल्यू 6 आ गई, सो हम लोग स्टॉप हो गए। अगर हमारी x5 की वैल्यू 6 आती सो हम लोग x5 में स्टॉप हो जाते, या हमारी x7 में 6 आता सो हम लोग x7 तक कंटिन्यू रखते। लेकिन यहाँ पे x6 पे हमारी अपर लिमिट के इक्वल आ गई, सो हम लोग यहाँ पे स्टॉप हो गए।
अगर हम लोग x6 फाइंड कर रहे हैं तो हमें y6 भी फाइंड करना होता है। ओके, इस तरह से हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं सिम्पसन 3.8 का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इंटीग्रल, सबसे पहले लिमिट लिखते हैं 0 to 6। जो आपको फंक्शन दिया गया, यहाँ पे फंक्शन था 1/1 + x², 1/1 + x² होगा, नॉट होल स्क्वायर होगा। ओके, इज इक्वल 3h/8। ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला है 3h/8। फॉर्मूला है सिम्पसन 3h/8 इन ब्रैकेट। देखिए फर्स्ट वाले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का एडिशन करते। फर्स्ट टर्म क्या है y0, लास्ट टर्म क्या है y6, सो y0 + y6 + 2 के मल्टीपल, 2 के मतलब बगल में ब्रैकेट में हम लोग मल्टीपल ऑफ 3 के टर्म्स लिखते हैं। सो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 टर्म्स कौन सा है, y3 + 3 के साथ हम लोग जितने भी रिमेनिंग टर्म्स होते हैं उनको लिखते हैं। फॉर्मूला बहुत ही इजी है। पहले इंटीग्रल लिमिट लिखते हैं, फिर जो फंक्शन दिया गया था वो लिखते हैं, फिर 3h/8 इन ब्रैकेट। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जो आपको फर्स्ट टर्म दिया है लास्ट टर्म दिया है उनका एडिशन करते हैं, +2 करते हैं। फिर इस वाले ब्रैकेट में जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 3 के टर्म्स होते हैं उनको लिखते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 का टर्म क्या है, y3, सो हम लोगों ने y3 लिख दिया, +3 के मल्टीपल में क्या लिखते हैं, जितने भी रिमेनिंग टर्म्स होते हैं उनको लिखते हैं, ब्रैकेट बंद हो जाता है। इस तरह से हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, सारी वैल्यूज आपको पता चल गई, फॉर्मूला आपको पता है, हम लोग फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। 3h/8, ऐसे हम लोगों ने 1 लेट किया था, h के प्लेस में 1 रखते हैं तो 3/8 आ जाएगा। y0 की वैल्यू क्या है 1, + y6 की वैल्यू क्या है 0.0270 + 2, y3 की वैल्यू 0.1 + 3, y1 0.5 + y2 0.2 + y4 0.0588 + y5 की वैल्यू है 0.0384। हमें फॉर्मूला पता था, हमें सारी वैल्यूज़ पता थी, हम लोगों ने पुट कर दी। अब सॉल्व करते हैं। 3/8 1 + 0.0270 करते हैं तो वैल्यू आती 1.0270 + 2 × 0.1 वैल्यू आती है 0.2 + 3 × 0.5 + 0.2 + 0.0588 + 0.0384, सो वैल्यू आती है 2.3916। चलिए अब 3 / 8 करते हैं तो वैल्यू आती है 0.375। ऐड करते हैं 1.0275 + 0.2 + 2.3916, वैल्यू आती है 3.6186। इन सभी को ऐड किया, हमारी वैल्यू आई 3.6186। मल्टीप्लाई करते हैं 0.375 × 3.6186, वैल्यू आती है 1.356975। हमारी वैल्यू आ रही 1.356975। लेकिन हम लोग पहले भी कहा मैंने, हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आंसर लिखते हैं। सो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 नंबर्स पे क्या है 9। चेक करते हैं क्या जो 5th नंबर है वो 5 से बड़ा है। सो हाँ 7 5 से बड़ा है, सो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट होगा। 9 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 10 हो जाएगा, इट मीन्स ये 61 हो जाएगा। लेकिन 69 से तो लेस हो गया ना, 69 से 61 लेस हुआ, हमें इंक्रीमेंट करना होता है। सो हम लोग 69 को 70 लिखते हैं। ये होता है राउंड ऑफ का रूल। राउंड ऑफ करके आंसर लिखते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। आप लोग भी प्लीज़ कोशिश किया करिए आंसर राउंड ऑफ करके, एंड डिसाइड कर लीजिए कि मुझे पॉइंट के बाद 4 या 5 डिजिट तक ही आंसर लिखना है, जिससे कि आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट आए। ओके, फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। सबसे पहले इंटीग्रल लिमिट जो आपको दी गई होती है वो पुट करते हैं। फंक्शन इज इक्वल सिम्पसन 3/8 सो 3h/8 होगा। इन ब्रैकेट फर्स्ट वाले ब्रैकेट में एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होता है, +2 के साथ मल्टीपल ऑफ 3 लिखते हैं, 3 के टर्म्स, +3 के साथ मल्टीप्लाई में जितने भी रिमेनिंग टर्म्स होते हैं वो लिखते हैं। सारी वैल्यूज़ हमें पता चल गई थी, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए भी दिया हुआ है, चलिए उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग।
प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल लिमिट 0 to 3 1/1 प्लस एक्स की पावर 5 एंड एन की वैल्यू आपको 6 दी गई है। आपको इस इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है सिम्पसन 3/8 की हेल्प से, और ये एन की वैल्यू दी गई है, आपको एच दिया गया है। मैं आपको बी और ए बता देती हूँ क्या होता है, जिससे कि आप लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लें। ओके, देखिए इंटीग्रल फंक्शन की जो अपर लिमिट होती है वो बी की वैल्यू होती है। इंटीग्रल फंक्शन की अपर लिमिट यहाँ पे क्या है 3, सो बी की वैल्यू 3 होगी। इंटीग्रल फंक्शन की जो लोअर लिमिट होती है वो ए की वैल्यू होती है। इंटीग्रल फंक्शन की लोअर लिमिट क्या है 0, सो ए की वैल्यू क्या होगी 0। अब एच कैसे फाइंड करते हैं, एच इज इक्वल बी माइनस ए 3 माइनस 0 अपॉन एन 6, 3/6 इट मीन्स 1/2। एच की वैल्यू आ गई 1/2। फॉर्मूला आपको पता है, आप लोग पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो कि मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। और प्लीज़ आप लोग भी करने के बाद मुझे आंसर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं समझ जाऊँ कि हाँ आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है क्वेश्चन। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।